जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 को आगे बढ़ा रहे हैं और जो कुछ डेफिनेशंस कल छूट गए थे, जो शेष रह गया था, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने जो देखा था उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, जैसे कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्ने, है ना। तो हमको पता होना चाहिए कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्ने क्या होती है ना। तो और हम एक चीज़ पढ़ेंगे, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्ने। एक तो पुनरावृत्त दशमलव भिन्ने पढ़ेंगे, साथ में हम पढ़ेंगे शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक चीज़ और हम पढ़ेंगे, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है, ठीक है कि नहीं। ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो कैसे बदलते हैं, सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि आखिरकार इसको बदलते कैसे हैं। तो अगर देखें हम, तो शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु या दशमलव बिंदु के अंश में लिखे तथा हर में 9 उतनी बार लिखे जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है। जैसे कोई हमारे पास दशमलव भिन्न है, अगर हम देखें तो हमारे पास है 0.6 और इस पर लगा है बार, है ना। इस टाइप से कोई संख्या है, क्या है, जैसे कि कोई संख्या है 0.6 और इस पर बार लगा है। तो इसको क्या किया है इसने, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को बिना दशमलव के अंश में लिखें, यानी इसको हमको लिखना है 0.6, दशमलव नहीं लगाना है। और तथा हर में क्या लिखना है, हर में 9 उतनी बार लिखे जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति कितने अंकों की हुई है, 6 है, और 6 एक ही अंक पर बार लगा है, मतलब एक अंक 6 ही बार बार आया है। कैसे, जैसे कि आप देखेंगे, जैसे 0.6 बार है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 0.666 ऐसे ये अनंत तक गया है, ठीक है कि नहीं। इन्फिनिटी टाइम 6 आया है, तो मतलब किसकी पुनरावृत्ति हुई, 6 की, 6 अंक की पुनरावृत्ति हुई। तो अपॉन में हम किसको, हर में किसको लिख देंगे, 6 को लिख देंगे। इसको और अगर आप कट करेंगे तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यानी इसका अगर हम देखें भिन्न में इसका मान क्या होता है, 2/3 होता है, यानी 0.6 बार की वैल्यू क्या आएगी, 2/3 आती है, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी हम देखते हैं मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का काम हम देखेंगे कि कैसे बदलते हैं। पहले शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव को हमने बदला था, अब मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव को बदलेंगे। तो इसका क्या नियम है, एक बार पुनरावृत्त भाग में से अपुनरावृत्त भाग घटाकर अंश में लिख देते हैं तथा हर में जितने पुनरावृत्त अंक हैं उतनी बार 9 लगाकर उसके आगे उतनी शून्य लगाते हैं जितने बार पुनरावृत्त अंक आए हैं। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसको करने के लिए, तो आपको क्या है, आसानी से और अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी कि आखिरकार ये नियम क्या बोल रहा है। तो अभी हम देखते हैं, ये देखिए हमारा एक क्वेश्चन है जिसको हम ले लेते हैं, और इसको हम लेंगे तो हम आसानी से उसको सॉल्व भी कर पाएंगे और हम समझ पाएंगे कि कैसे सारी चीज़ें सॉल्व हुई है। तो ये हमारा क्वेश्चन ये है, देखिए ये है हमारा क्वेश्चन दोस्तों, 0.18 और अब इस पे लगा है 8 पर बार है। किस पर बार है, 8 पर बार है, और ये जो 1 है इस पर बार नहीं है। मतलब अब जो पुनरावृत्ति हुई वो किसकी हुई है, 8 की हुई है। अगर हम देखें तो सबसे पहले एक बार पुनरावृत्त भाग में से अपुनरावृत्त भाग घटाकर अंश में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको अंश को लिखना है। तो 0.18 पूरा अंश लिख दिया। एक बार पुनरावृत्त भाग में से, पुनरावृत्त भाग मतलब ये है, इसमें से अपुनरावृत्त भाग को घटाकर अंश में लिखते हैं, यानी पुनरावृत्ति किसकी नहीं हुई, एक की नहीं हुई, ये अपुनरावृत्त भाग है, ठीक है कि नहीं। इसमें से घटा दिया हमने उसको और अंश में लिख दिया। उतनी बार 9 लिखते हैं हर में जितने अपुनरावृत्त अंक है। अब अपुनरावृत्त अंक कितने हैं, एक ही अंक है, तो एक बार हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और उतनी शून्य लगाते हैं जितने पुनरावृत्त अंक है। तो पुनरावृत्त अंक कितना है, एक 8 ही अंक है, तो एक हम क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 18 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 17 बटे हो जाएगा क्या, 90। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी ये मिश्रित पुनरावृत्त जो भिन्न है उसको हमने साधारण भिन्न में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन है स्क्रीन पर।
हाँ तो दोस्तों हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारे सामने स्क्रीन पर है। निम्न को साधारण भिन्न में बदलिए। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, इसी को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने किया सॉल्व। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो इसको दशमलव हटाएंगे हम, तो बिना दशमलव के हम नंबर को लिखते हैं, ठीक है कि नहीं। और दशमलव का हमने क्या लिखा, 1 लिखा। कितने अंक है, 1, 2 डिजिट है इसके बाद, तो 2 क्या लगा दिए, 0 लगा दिए। अब दोस्तों इसको हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, और इसको हम कट कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो आप अगर देखेंगे तो इसको हम किससे कट कर सकते हैं, हम वैसे तो इसको 25 से कट कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ये 2 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है। क्या ये 3 से कट रहा है, नीचे वाला नहीं कट रहा, ऊपर वाला अगर आप देखोगे तो 6 और 6 12 और 13, 13 और 5 क्या हो गए 18, जो कि 3 से कट रहा है, लेकिन नीचे वाला नहीं कट रहा। अगर दोनों नहीं कटते या 2 में से एक नहीं कटता तो हमें फिर कट नहीं करना है, ठीक है कि नहीं। अब हम इसको किससे करेंगे, 5 से कट करेंगे, तो 5 से 5 2 10 और 1 0, इसको करेंगे तो 5 एकम 5, इधर 1 आ गया तो कितना हो गया 17, 5 3 15, फिर बच्चे कितने 2 और 5 25। फिर आप किससे कट करेंगे, 2 से, वापस से 5 से कट कर दो तो 5 चुकू 20, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 2 10 और 5 7 35। अब 27/4 किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको मिश्रित भिन्न में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको जब मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट होगी, या तो हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, या फिर हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से दे देंगे भाग, तो क्या हो गया 6 चुकू 24, 6 बार चला जाएगा, कितना हो गया यहाँ पे 24, माइनस करेंगे क्या बचेगा 3। तो सबसे पहले इस नंबर को लिखना है, क्या लिखेंगे 6। इसके बाद फिर आना है 3 पर, इसको लिखना है हमको न्यूमरेटर में। इसके बाद यहाँ से आना है यहाँ पर, तो 4 को हम किस में लिखेंगे, बताओ ज़रा किस में लिखेंगे, अपॉन में, है ना। तो हम हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 और 3/4 हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। और देखते हैं हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व, है ना। तो ये क्या है 0.6 है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटा के लिखा, 0.6 को हटा के हमने क्या लिखा 0.6 कर दिया, पॉइंट का 1 एक डिजिट है तो 1 0 लगा दी। किससे कट हो रहा भैया, ये कट हो रहा 2 से, 2 3 6 2 5 10। तो अब हमारा क्या आ गया 3/5। अब आप देखेंगे तो ये क्या है, एक कौन सी भिन्न है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका अंश जो है वो हर से छोटा है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कोई दिक्कत आपको डिवाइड करने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अगर आपका अंश जो है वो हर से अगर छोटा बड़ा आता है तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 0.2 और 5 है, मतलब पॉइंट से पहले कुछ नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो पॉइंट से पहले हमको क्या लिखना रहता है, 0 लगा हुआ वहाँ पर रहता है। क्या रहता है, 0 वहाँ पर रहता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वही पॉइंट हटा के हम नंबर लिखेंगे 0 to 5, पॉइंट का 1, 2 डिजिट है तो 2 0। आप बड़े नंबर से भी कट कर सकते हैं, मैंने बोला था। और अगर आप नहीं कर पाते तो 5 से कट कीजिए, लेकिन आप 5 से करेंगे तो 5 5 25, 5 2 10, और यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर 5 से करेंगे 5 1 5, 5 4 20, तो क्या आ जाएगा 1/4। तो हम 0.25 को लिख सकते हैं क्या, 1/4। ये हमारा क्या है, हमने अभी इनको भिन्न में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम करेंगे आगे क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दोस्तों है। अब इसमें हम गुना और भाग सीखेंगे, जोड़ना और घटाना, है ना। ये वैसे इसमें ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी जब अपन क्वेश्चन करेंगे या जब भी किसी चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे सिंपल, है ना, तो मैं आपको बता दूंगा प्लस माइनस करना। लेकिन अभी हम तो क्या है, यहाँ पर मेनली गुना और भाग हम सीखेंगे, ठीक है। जोड़ना घटाना में आपको किसी वीडियो में जब भी चैप्टर में आएगी अपन सारी चीज़ें, उसको मैं वहाँ पर आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। तो अभी देखेंगे यहाँ पर हमको डिवाइड करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। 2 क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाले, ठीक है। तो हम करते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। तो अगर इसको करें तो देखो हमको सबसे पहले क्या करना है, 0.0256 ये है हमारा न्यूमरेटर, 0.016 जो है हमारा वो क्या है, न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है।
और हमारा क्या है, हमारा 0.0256 न्यूमरेटर है और 0.016 जो है वो डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर के क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं। तो ये दशमलव को हटाया तो इसका 1 1 2 3 4 1 2 3 4 0 लगा दिए, 4 डिजिट थे। तो इधर इसका ये पॉइंट हटाया तो ऊपर आ गया 1 1 2 3 1 2 3 डिजिट थे तो 3 हमने क्या लगा दिए, जीरोज लगा दिए। 3 0 से 3 0 इधर कट हो गए। अब कुछ बचा क्या, आपको 16 का टेबल आता ही होगा है ना, 16 एकम 16, इधर आ जाएगा 16 एकम 16, बचे कितने हैं 16 और 9 25 है ना। तो 16 पंजे 80 16 छंग 96, कितनी बार चला गया 16 बार। तो यहाँ पे आ गया 16 अपॉन में इधर क्या है, इधर तो 1 है लेकिन अपॉन में इधर 10 बचा हुआ है तो यहाँ पे आ गया क्या 10। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, ये 0 का 6, ये 1 का पॉइंट और हमारे पास ये जो 1 बचा था वो 1 यहाँ पर आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1.06 आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं एक मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमने इसको किया सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले सीधा आप क्या करो, टेबल ले लो भैया इधर, ठीक है कि नहीं। तो 12 का टेबल ले लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अगर हम 12 का टेबल लेंगे तो 12 पंजे 60 बरछंग 72 के 2 हासिल आया 7, ठीक है। या फिर आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। आप एकदम क्या है फ्री हैं, जैसे आप चाहें वैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप मल्टीप्लाई करो 24 71 56 में मल्टीप्लाई कर लो किसका 12 का, ठीक है कि नहीं। और डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है ना। चलो मैं भी ऐसा ही कर लेता हूँ। 12 पंजे 60 बरछंग 72 के 2 हासिल आया 7, 12 पंजे 12 चौक 48 12 पंजे 60 60 और 7 कितने हो गए 67, 7 आ गया और कैरी क्या कर लिया 6 कर लिया। 12 का 12 और 6 18 के 8 हासिल आया 1, 12 7 84 और 1 85 के 5 हासिल आया 8, 12 चौक 48 48 और 8 कितने हो गए भैया 48 और 8 हो गए 56 56 के 6 हासिल आया वापस से 5 और 12 दूनी 24 24 और 5 कितने हो गए 29। अब देखो आप भैया क्या है अपना 29 65 872 हमारा नंबर हमारे पास आ गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको लगाना है क्या दशमलव लगाना है। कितने अंकों के बाद लगाना है 1 2 3 और 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो 1 2 3 और 4, यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। हमारा क्या आ गया, ये आ गया आंसर, ठीक है कि नहीं। आपको अंकों की गणना ठीक से करना है और ठीक से आपको क्या लगाना है दशमलव अपना लगाना है। पॉइंट अगर आप राइटली लगा लेते हो तो आपका आंसर बिल्कुल क्या आ जाएगा बढ़िया आ जाएगा, ठीक है। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, जितने डिजिट है उनके बाद आपको क्या लगाना है पॉइंट लगाना है। डिवाइड करते टाइम आप पहले पॉइंट को हटा दीजिए, जितना कट हो रहा है उतना कट कर दीजिए। अगर डिनोमिनेटर में कुछ बचता है तो जितने अंक के बाद अगर 1 आ रहा है या जितने 0 हैं उतने अंकों के बाद आप क्या लगा देना पॉइंट लगा देना, तो हमारा आंसर इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन, जैसे कि जब अंकों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, जब अंक बार बार रिपीट होते हैं तब हम उनको कैसे करेंगे। तो वो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए दोस्तों देखिए, हमारा जो स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3 प्रकट हो चुका है। इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो आपने नियम पढ़ा है, आप एक बार वापस से नियम को पढ़ लेना कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन को मैं एक बार और लिख देता हूँ वापस से। 0.3 पर बार है, यानी 3 3 3 3 ऐसे कई बार आया है, बार बार, ठीक है कि नहीं, आता ही रहा है, मतलब 3 की पुनरावृत्ति होती गई है, इसीलिए इसको लिखा है 0.3 बार। अपना फॉर्मूला क्या था, अपना जो फॉर्मूला था वो ये था कि आप क्या करो दशमलव हटाकर, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उसको हटाकर आप तो क्या करो सीधा नंबर लिखो, ठीक है कि नहीं। और जितने अंकों पर बार है उतने को लिखो पूरे नंबर को, और जिन पर बार नहीं है उसको माइनस कर दो। तो माइनस बार किस पर नहीं है, 0 पर नहीं है तो 0 को माइनस कर दो। अब देखो जरा, जितने अंकों पर बार है उतने लिखना है 9, कितने लिखना है 9। और अगर इधर कोई संख्या होती तो हम क्या लगाते 0 लगाते, लेकिन यहाँ पर चूंकि कोई संख्या नहीं है 0, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 0 नहीं बढ़ाते हैं नीचे, ठीक है।
तो हमारे पास नंबर क्या हो गया 3/9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी क्या होगा 1/3 हमारा जो है वो भिन्न में बदल गया। 0.3 बार किस में बदल गया 1/3 में भाई साहब बदल चुका है। ठीक है कि नहीं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको करते हैं सॉल्व, तो हमारा वही है, नंबर को सबसे पहले क्या किया बिना दशमलव के लिखा, जितने पे बार आया है उसको छोड़ के जितने अंकों पर बार नहीं आया है उसको माइनस करना है, मतलब 0 पे बार नहीं है तो 0 को माइनस करना है, जितने अंकों पे बार है उतने 9 लिखना है। अगर यहाँ पर कोई नंबर होते 0 के अलावा तो हम क्या करते यहाँ पर 0 नीचे बढ़ा देते। अभी हमको नहीं बढ़ाना है, 0 को माइनस करेंगे तो 67 ही आएगा, अपॉन में आ जाएगा 99। कट हो रहा क्या, तो ये कट भी नहीं हो रहा है, इसलिए यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये कट हो जाता तो हमारा आंसर क्या होता है कुछ चेंज हो जाता। ठीक है कि नहीं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट कर दूं। अब देखिए यहाँ पर हमने हटा के पॉइंट हटाकर पूरा नंबर लिखा, तो 0 1 2 5 4। ठीक है, 5 4 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन 12 रिपीट नहीं हो रहा भैया, है ना। तो अगर रिपीट नहीं हो रहा है 12 को माइनस कर देंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, इन ये दोनों क्या है पे बार है, मतलब ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो 99 2 डिजिट है तो 29 हो गए। इसके बाद जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं उतने 0 लगाना है, तो एक ये रिपीट नहीं हो रहा है, एक ये रिपीट नहीं हो रहा, तो 2 0 आ गए। ठीक है कि नहीं। तो कर दो भैया, 4 में से 2 माइनस किया तो बचेगा कितना 2, 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4। अब ये तो माइनस हो ही नहीं रहे, तो ऐसा कैसे रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 99 एंड 2 0। अब ये अगर कट हो रहा है तो इसको कट कर दो, और अगर नहीं हो रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन ये कट हो रहा है। कर दो कट, किससे करोगे भैया 2 से कर दो पहले, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, ठीक है, और 2 दूनी 4 और 2 कम 2, नीचे किया 2 से, 2 चुको 8, 2 नम 18, 2 पंजे 10, और ये आ गया 0। और इसको कट करो भैया, और किससे कट होगा, ये देखो कितना है 6 और 2 8 और 1 9, 3 से कट हो रहा है, 3 से कर दो, 3 2 6 और 3 7 21। ठीक है, इसको करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 18, 3 पंजे 15 और 0, 7 और 2 9, वापस 3 से कट हो रहा, फिर 3 से कर दो, 3 18 और 3 27, इसको भी कर दो 3 से, 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15 और 0, तो हमारा क्या आ गया 59/550। और कुछ कट हो रहा है क्या, ऊपर देखो अंश हमारा बड़ा है, हर छोटा है, मतलब जो हमारी फ्रैक्शन है वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था, थर्ड का 4th वाला क्वेश्चन क्या है 1.27 और इस पर 27 पर क्या है बार है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो देखिए दोस्तों क्या है, इसमें आप देखेंगे वैसे ही करना है 1 2 7, पूरे नंबर को एक बार राइट किया, और माइनस किसको करना है जिस पर बार नहीं लगा है, किस पर नहीं लगा है 1 पे बार नहीं लगा है भैया। ठीक है कि नहीं। और दूसरी बात यह है जितने नंबर पर बार है उतने तो आ गए क्या 9 आ गए, 2 डिजिट है तो 2 बार क्या आ गए 9 9 आ गए। और आप देखेंगे कि इससे पहले एक नंबर है, ठीक है कि नहीं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी दशमलव आ जाए तो दशमलव से इस पार के डिजिट को हमें काउंट नहीं करना है। ठीक है कि नहीं। तो दशमलव से पहले इनके बीच में कोई भी यहाँ पर नंबर नहीं है, यानी यहाँ पर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो कैसे होगा ये 127 में से एक कम होगा तो ये हो जाएगा 126, बटे में आ जाएगा कितना 99। कट कर दो। ठीक है, तो कट करेंगे तो 2 किससे करेंगे, 2 से तो कट होगा ही नहीं, किससे होगा ये 3 से होगा भैया। 3 चुको 12, 3 तिया 3 2 6, कितना हो जाएगा 3 2 6, और इसको करेंगे तो ये कितने बार चले जाएगा 33 बार में चला जाएगा। ठीक है कि नहीं। 3 3 का 9, 3 3 का 9, फिर किससे कट करेंगे, फिर आप इसको कर दो भैया 3 से कट, तो 3 एकम 3, 3 चुको 12, और ये आ जाएगा कितना 11। तो अपने पास क्या आ गया नंबर भैया 14/11। कितना आ गया 14/11। अब देखो यहाँ पर जो है न्यूमरेटर हमारे पास डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड में यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, तो 11 से क्या, तो 11 कम 11 बचे कितने 3 बच गए मेरे भाई साहब। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, क्या आएगा सबसे पहले 1 आएगा, इसके बाद क्या आएगा न्यूमरेटर में 3 चला जाएगा,
3 के बाद क्या आएगा 11 आ जाएगा किसमें डिनोमीटर में। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 1 and 3/11 या 14/11 हमारे आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब हमारे पास क्या है दोस्तों प्लस माइनस के और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, क्योंकि अब कौन और इसको बाद के लिए छोड़ेगा। ठीक है, तो हम हमारे क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्या प्रश्न नंबर 4 है ना, जो आपके सामने इस प्रकार से है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से सीधे सीधे हम प्लस माइनस के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है कि नहीं। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो 56.703 है और इसमें हमको प्लस करना है 49.361। तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले तो कि दशमलव के नीचे दशमलव आए। ठीक है कि नहीं। उसके बाद इधर अंक अगर कम ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर ये 1 नहीं होता, ठीक है कि नहीं, 36 ही होता, तो यहाँ पर फिर हमको 0 बढ़ाकर क्या करना है, उनको इक्वल कर लेना है। अगर इधर भी ऐसी ही कंडीशन बनती है, अगर ये 4 नहीं होता तो यहाँ पर हम क्या कर देते 0 बढ़ा लेते। ठीक है कि नहीं। और अगर भी इधर 1 नहीं होता तो हम क्या करते दोनों साइड 0 बढ़ा सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है कि नहीं। तो अभी तो हमारे पास संख्या है तो कोई दिक्कत हमारे पास है ही नहीं। सीधे हमको क्या करना है प्लस करना है। 3 में 1 जोड़ा कितने हो गए 4, 0 में 6 जोड़ा कितने आ गए 6, 7 में 3 जोड़ा कितने हो गए 10। पॉइंट है तो पॉइंट 1 इधर आ गया कैरी में। 9 और 1 10, 10 और 6 16 के 6 80 लाया, वापस से 1 इधर चला गया। 6 और 5 और 4 कितने हो गए 9 और 1 10, यानी हमारा 106 ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया 106.064, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, तो अब इसमें देखो यहाँ पर तो डिजिट सेम है, पॉइंट के बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट भी है, लेकिन इधर 3 डिजिट है और इधर 2 डिजिट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है भैया 1 0 बढ़ा लेना है। ठीक है कि नहीं। और फिर क्या करना है, फिर माइनस कर दो सीधे। 1 में से 7 नहीं जाता, 11 में से 7 गए, कितने बचेंगे भैया 4। 11 में से फिर वापस 4 गए, क्या बचेंगे 7। ठीक है कि नहीं। यहाँ पर 7 में से 9 नहीं जाता, 17 में से 9 गए, कितने बचेंगे 17 में से 9 बचेंगे कितने 8। फिर यहाँ पे 7 में से 3 गए, बचेंगे कितने 4, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा 148.74 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत। अब आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में अगला चैप्टर नंबर 4। ठीक है कि नहीं, जो कि हमारा होगा वर्ग और वर्गमूल वाला। ठीक है कि नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।